हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी कई दिनों बाद मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। इधर पता नहीं क्या हो गया है, मैं डेली ब्लॉग कर ही नहीं पा रही हूँ। और मेरा तो ये पहले से ही, मैं कई बार बताती थी ना कि जब एक दिन नहीं डालो, जब एक दिन कोई काम छूट जाता है तो फिर 2-4 दिन भी छूट जाता है। और ऐसा अब हो गया है कि 8 दिन भी हो जा रहा है, जो कि कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अपनी गलती ही बता रही हूँ। वैसे कोशिश करूँगी कि मैं डालती रहूँ, और ये किसी पे एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के लिए अच्छा मतलब ये कर रही हूँ कि कोशिश करूँगी कि डालूँगी। बट ये है ना कि आप लोग जब रिस्पॉन्स देते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रिस्पॉन्स मीन्स कि लाइक कमेंट आता है, व्यूज़ आता है, अच्छा मतलब सब लोग देखते हैं, तो फिर मन करता है कि फिर से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग बनाए और शेयर करें। लेकिन जब जैसे कि अभी ये ब्लॉग डाला तो आप लोगों ने लाइक नहीं किया, फिर कमेंट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं मेरे ब्लॉग में, और फिर लोग देख ही नहीं रहे हैं। तो फिर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो बस मैं यही आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो रुचि दो अनमोल रतन को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक प्लीज़ एक बार कर ही दिया करो। जब देखते हो तो अच्छा नहीं भी लगता है तो भी कर दो, ताकि मुझे अच्छा लगे। और क्या ही बोलूँ मैं, तो बस वही है, लाइक कमेंट करने के बाद मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही थी, बेडशीट चेंज कर रही थी एक्चुअली। बाबू एक मिनट उतरना, बाबू नो। और बेडशीट चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और ये ब्लॉग शायद संडे का ही है। अभी सोच लो, संडे को मैं सोच रही थी शायद कि डालूँ, और फिर ऐसा हो गया कि चलो मंडे हो गया, और फिर ट्यूसडे। मतलब ऐसे है ना कि नहीं एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ। एक तो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर से एडिट नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिन हो जा रहा है, और परेशान भी हूँ थोड़ी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काम तो वैसे सब कुछ कर ही रही थी, उसमें झाड़ू पोछा बर्तन भी बढ़ गया है, जो कि बर्तन धोने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करना पड़ता है। बर्तन मतलब आधा घंटा बर्तन में लग जाता है, ऊपर से झाड़ू पोछा ये सब कुछ करना है। और डेली पोछा लगाने वाला ये फर्श है, आप लोगों को तो पता ही है। ये वाला टाइल्स नहीं अगर पोछा लगा, बच्चे दोनों मेरे कहीं भी लेट जाते हैं, कहीं भी लेट के खेलने लगते हैं, तो गंदा रहेगा तो कैसे मतलब। और थोड़ा सा कहीं जूस गिरा दिया कहीं कुछ भी, तो चींटी ना लग जाए, तो ये सब का टेंशन भी रहता है। इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, तो डेली पोछा झाड़ू बर्तन ये सब भी करना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे, आज फिर से नहाए खाए हैं। सावन का चौथा सोमवारी है कल, और फिर से कल मेरा फास्ट है। और अभी लगभग 3 बज रहा है, आप लोगों से मिल रही हूँ सामने से। सुबह से सारा काम वाम किया है। अभी मेरी मेड भी नहीं आ रही है, तो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। और आज हस्बैंड घर पे नहीं है, अपने गांव गए हुए हैं। मीठी भी गांव गई हुई है दादी के पास। बस मैं और मेरा बेटा यहाँ पे है। और इसका भी आज हेयर वॉश हुआ है, मैंने भी आज हेयर वॉश किया है, क्योंकि आज नहाए खाए हैं। तो हेयर वॉश करके नहाना और बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाना, ये सब है आज। और बहुत लेट उठी हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि एक जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है तो सुबह जल्दी नहीं उठना है। और हस्बैंड भी नहीं थे तो रात को बहुत देर तक फ़ोन देखती रह गई, जिसकी वजह से लेट उठी हूँ। तो फिर लेट उठने के बाद तो सब कुछ लेट लेट ही होता है, सारा कुछ बर्तन वगैरह धोना, और फिर सारा काम वाम करते, बाबू को फिर दूध देना बीच बीच में सब कुछ। और जब नहीं है हस्बैंड तो फ़ोन पे भी हो जाता है बात कि हाँ मीठे गाँव में गई हो, तो वो फ़ोन पे भी बिजी हो जाते हैं, टाइम फिर उधर भी लग जाता है। तो इस वजह से मैं 1 बजे खाना खाई हूँ। और ऐसा नहीं कि आज फर्स्ट टाइम 1 बजे खाई हूँ, मेरा ऐसे हो ही जाता है। कभी 11:30 में भी खा सकते हैं, और लेट से लेट होता है तो 1 से 1:30 बज जाता है। तो बस हो गया है, बाबू को दलिया खिलाई हूँ, एकदम दूध पी के सो गया है। और उठेगा तो फिर देखेंगे, कुछ खिलाएंगे, चावल दलिया जो भी हो। कभी कभी खाता है, कभी कभी नहीं खाता है। ऐसा है। और पता है, मेरी जो मेड थी अंजलि, जिसकी मैं बहुत सारी तारीफ़ करती थी कि हाँ बहुत अच्छी है, टाइम पे आ जाती है वगैरह वगैरह, उसने मुझे धोखा दे दिया है। धोखा मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा सा ऐसा, लेकिन हाँ फिर भी धोखा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कि जब वो छोड़ी थी तो उसने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पैसे भी लेने के लिए वो नहीं आई थी, उसके हस्बैंड फ़ोन किए थे कि अंजलि को हॉस्पिटल ले जाना है, पैसे की ज़रूरत है, अभी भेज दीजिए। अरे भाई, एक हॉस्पिटल नहीं भी ले जाना होता तभी भी पैसे तो भेजती हैं, क्योंकि कमाया हुआ पैसा किसी का कोई रखता नहीं है, तो भेजती। लेकिन जो भी है वो लेने नहीं आई, फ़ोन पे ही पैसा मतलब ली थी। और छोड़ने का वजह ये था कि उसको मैं 1000 दे रही थी। यहाँ का ऐसा रेट है कि 1000 में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा
ऐसा है। बट मुझे नहीं पता था, और जैसे इससे पहले जो आई थी उसने बोला वैसे ही मैंने दिया। झाड़ू पोछा और बर्तन का मैं 1000 दे रही थी, तो इसको भी वैसे ही दे रही थी। और फिर इसने एक दिन बोला था कि पैसा बढ़ाना होगा क्योंकि बर्तन ज़्यादा रहता है, ऐसा करके। तो फिर मैंने बोला कि हाँ बर्तन ज़्यादा रहता है, लेकिन आपको शायद देखो यहाँ बंगाल के लोगों को, चाहे अंजलि को भी लगता होगा कि मैं बिहार से हूँ, मैं बंगाल से नहीं हूँ, तो बंगाल का मुझे नहीं पता होगा, तो मैं जो भी बोलूँगी ये मान लेगी। ऐसा नहीं है बहन, हर किसी को बात होते रहता है, हर किसी से, और सब कुछ पता चलते रहता है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, ये जो रेट है ना, दिल्ली में जब मैं रहती थी तो वहाँ 800 था झाड़ू पोछा बर्तन का एक टाइम का, दोनों टाइम का सीधा वो 1600 लेती थी। कोई 1200 भी, कोई 1400 भी, कोई 1600 भी, लेकिन 1600 था, मतलब दोनों टाइम आने का, क्योंकि एक बार फिर से आना पड़ता है और फिर बर्तन वगैरह धोना पड़ता है। तो एक टाइम को वहाँ 800 था। और मेरे बिहार में भी दोनों टाइम का 2000 लेती है, हर जगह अलग अलग है। बट यहाँ का मैंने सुना ऐसा है कि 1000 में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा है। चलो मैंने मान लिया कि मेरे घर में बर्तन हो सकता है कि ज़्यादा होगा। मेरे घर में 2 कुकर ही है, तो मान लो तीसरा कुकर भी नहीं है, तो 2 कुकर हो जाएगा, 1-2 पतीला हो जाएगा, 1-2 थाली। मैं हस्बैंड वाइफ एक ही थाली में खाना खाती हूँ, तो चलो 1-2 थाली हो जाएगा, 1-2 कटोरा हो जाएगा, और ज़्यादा क्या बर्तन होगा। जस्ट बिकॉज वो सिंक में धोती है, क्योंकि और सब जो है ना वो बाहर बर्तन धोती है, और मेरा किचन में ही धोती है। तो किचन का जो सिंक होता है बहुत ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं, तो वो भर जाता है, तो उसको लगता है बहुत ज़्यादा बर्तन है। वही अगर बाहर रख दूँ तो वो कम लगेगा। तो बाहर तो मैं नहीं रखती हूँ, मैं किचन में ही धुलवाती थी। जो भी हो, कहीं लगता होगा, चलो मान लेते हैं कि ज़्यादा बर्तन है। कपड़े तो नहीं है ना, आप दूसरे जगह करते हो तो कपड़े भी तो धोते हो। कपड़े धोने में कम मेहनत नहीं है, कमर दुख जाता है झुक के उसको 3 बार, जब तक उसमें से वो झाग निकल रहा है 2-3 बार तो धोना ही, खंगारना ही पड़ता है कपड़ा। 2-3 बार धो तो उसमें भी 10-15 मिनट तो लगता ही होगा कपड़ा धोने में। मान लो कि मेरा कपड़ा नहीं है, मेरा बर्तन है, तो बात तो बराबर ही हो गया। तो वो जो भी हो, उसने छोड़ा तो ये नहीं बोला कि हाँ, मतलब एक बार बोला था कि हाँ पैसा बढ़ाना है, और आज उसकी पीसी को उसने बताया कि बोलने के लिए कि मैं काम करूँगी लेकिन 1500 लूँगी। तो बहन देखो, मैं इसलिए यहाँ पे बोल रही, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों को क्यों बता रही होगी, हम लोगों को क्यों बता रही है। तो 2 रीज़न से, पहला तो मैं अपने दिल की बात और हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें सब कुछ शेयर करती हूँ, तो ये शेयर करना हुआ। दूसरा कि हो सकता है वो मेरा वीडियो देखे, तो वीडियो के थ्रू मैं बोल देती हूँ कि बहन, मेरे पति बहुत मेहनत से कमाते हैं। थोड़ा सा बारिश होता है तो आप लोग काम करने नहीं आते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड रेनकोट पहन के जाते हैं ऑफिस। थोड़ा सा आपका पेट दर्द होता है या फिर उल्टी हो जाता है तो आप लोग नहीं काम पे आते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड को फीवर रहता है, बुखार या फिर पेट दर्द या पैर दर्द होते रहता है, क्योंकि प्लांट में उतना चलना पड़ता है, फिर भी मेरे हस्बैंड जाते हैं ऑफिस। या फिर यहाँ पे जो भी देख रहे होगे, कोई भी जॉब कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो आपको अगर उल्टी हो जाए फिर भी कल सुबह आपको ड्यूटी जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी ले लोगे अचानक से कि आज हम नहीं आ पाएंगे, आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, या फिर आज हम नहीं आ पाएंगे, आज मुझे उल्टी हो गया। ऐसा नहीं होता होगा ना। जो भी ड्यूटी करते हैं वो तो जाते ही हैं, अगर नहीं जाते तो उसका पैसा कट हो जाता है। बट यहाँ तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आओ ही, लेकिन जैसा हो रहा है, मतलब ऐसा होता है कि बारिश हो रहा है तो काम वाली नहीं आती है, थोड़ा सा पेट दर्द हो गया, थोड़ा सा उल्टी हो गया, कुछ भी हो गया तो नहीं आती है। बट मेरे हस्बैंड हर चीज़ में जाते हैं, उनको मेंटली भी वो होता है, टेंशन रहता है, और फिजिकली भी मेहनत लगता है, बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो मैं कैसे ऐसे ही 1500 रुपया दे दूँ सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन का। हाँ, अगर यहाँ का रेट ही वही रहता, लगता कि सब यहाँ है ही वही, तो मुझे सोचना पड़ता कि अरे यहाँ पे ऐसे ही है। लेकिन सबसे आप 800 में जो काम कर रहे हो, मुझे 1000 देना पड़ रहा था, ऊपर से अब आपको 1500 चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं बिहार से हूँ, बंगाल का मुझे नहीं पता है। तो किसी को ठगना नहीं चाहिए, किसी से धोखेधड़ी नहीं करना चाहिए। आप नहीं काम करोगे, कोई और काम करने आ जाएगी, ऐसा थोड़ी है। आपको भी कहीं और काम मिल रहा होगा। जब आप मेरे यहाँ आई थी तो आप एक ही घर में काम कर रही थी, अब 4 घर में आपको काम करना पड़ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी काम करो, फिर दूसरे घर जाना है, फिर जल्दी जल्दी काम करो तो कम काम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, किसी के यहाँ 1000 रुपया आप ले रही है तो उसका काम तो करेंगे ना। आप भले 4 जगह कर रहे हो, आप अपना मेहनत कर रहे हो। तो लालच बुरी वाला होती है, ज़्यादा लालच मत करो, मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ। सब लोग मेहनत से कमाते हैं, मेरे पति भी बहुत मेहनत से कमाते हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत मेरे पति करते हैं। मैं ऐसे ही 1500 रुपया तो नहीं दे दूँगी। अभी मैं खुद काम कर रही हूँ
और ज़्यादा ये नहीं है, 2-3 बार मैं बर्तन धो लेती हूँ और झाड़ू पोछा कर रही हूँ, फिर अच्छी कोई मिल जाएगी तो रख लेंगे। खैर ये तो हो गई बात, ये मुझे बतानी थी इसलिए, क्योंकि वो मेरा वीडियो देखेंगी, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे। बाकी मेरा जो है अभी चल रहा है सब कुछ, सारा काम वाम हो गया। अभी कपड़ा जो है उतार के रखी हूँ, उसको फोल्ड करना है। और खाने में बनाई थी चावल दाल और कद्दू की सब्ज़ी और आलू की भुजिया। मुझे खुद ही अकेले ही खाना था, लेकिन फिर भी क्या करूँ, कल फास्ट है तो थोड़ा सा खाना तो पड़ेगा ही अच्छे से। और बिना मतलब कि लहसुन प्याज का, तो इसलिए सब्ज़ी नहीं बनाई थी। तो बस यही है, सारा कुछ हो चुका है। अभी थोड़ा आराम करूँगी, फिर वीडियो एडिट करना है और फिर वीडियो डालना है। हो सकता है तो ये वीडियो मंडे को जाएगा, और नहीं तो कहीं संडे को आज भी जा सकता है। तो बहुत देर बातें कर ली, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइज ये वीडियो तो संडे का ही है, मंडे तक मैं डालने वाली थी और आज हो गया है थर्सडे, तो आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। और जो भी मेरे मन में था वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग भी कुछ बताना उस पर, क्या आपकी राय है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, आप लोग बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। उसके बाद मैं बनाई थी आलू पनीर सदाबहार, जो कि मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ, सब्ज़ी बनाई थी। और बहुत ही मुझे ईजी लगता है, अगर जल्दी में कुछ बनाना है तो आलू पनीर बना लो, जो कि टेस्टी भी होगा। अगर किसी को पनीर पसंद है तो, मेरी मीठी को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आए दिन बनाती रहती हूँ। जिस दिन मैं आलू पनीर बनाती हूँ उस दिन वो अच्छे से खाना खाती है, मतलब चावल अच्छे से खाती है, तो इसलिए वो जब तक बची है तब तक उसके हिसाब से ही मैं चल रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।